हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। इसके हम दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरी डिटेल से एपिडेमियोलॉजी का मतलब और इसके जो रेट रेशियो वगैरह थे वो सब हमने एक्सप्लेन करे हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव में भी मतलब जो डिस्क्रिप्टिव है इसके दो पार्ट और हैं, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल, वो भी हमने वहाँ अच्छे से कवर किए हैं। बस ये है कि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम एक्सपेरिमेंटल को भी पढ़ेंगे, एनालिटिकल को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होती क्या है? डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन करना, कोई डिसीज़ है उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में मतलब डिस्क्राइब करना। तो इसमें है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है ना, जो डिसीज़ है, जो डिसीज़ फैल रही है, किसी एरिया में डिसीज़ फैल रही है, मतलब हम किसी डिसीज़ की स्टडी करते हैं स्पेसिफाइड पॉपुलेशन पे। एक पॉपुलेशन का पार्ट ले लेंगे कि जहाँ पे डिसीज़ ज़्यादा है, हम फिर उसमें उसका रिकॉर्ड बनाएंगे कि है ना डिसीज़ कहाँ अकर हो रही है, डिसीज़ कब अकर हो रही है, और है ना किन पर्सन्स में हो रही है, ठीक है। कि है ना ओल्ड एज में हो रही है कि एडल्ट में हो रही है। तो हम ऐसे या तो पर्सन की एक पॉपुलेशन बनाएंगे या फिर किसी एरिया की पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है। या फिर टाइम के कौन से सीज़न में हो रही है, कि गर्मी में हो रही है कि सर्दी में हो रही है, ठीक है। तो हम ऐसे उसका डेटा, डिसीज़ का डेटा या डिसीज़ का रिकॉर्ड हम रखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें क्या है कि हमें कुछ याद रहे ना रहे, हमें इससे ऐसे याद रखना है कि टाइम, प्लेस और पर्सन से हमें याद रखना है कि है ना कहाँ हो रही है, कब हो रही है, मतलब कौन सी प्लेस पे हो रही है और किन पर्सन्स में हो रही है। तो हम ऐसे डिसीज़ को वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे 3 चीज़ों में, ठीक है। तो इसके प्रोसीजर्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं इसमें, जो कि हमने एक फ्लो चार्ट में बनाया है। आपको ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं, जिससे कि आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के है ना मेन पॉइंट याद रहेंगे, तो उससे आप इसको एलैबोरेट भी कर सकेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब प्रोसीजर्स हैं ये, तो इसी को हम पूरा वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफाइन द पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। डिफाइनिंग डिसीज़ अंडर स्टडी, मतलब हम डिसीज़ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। डिस्क्राइबिंग डिसीज़, फिर हम डिसीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, फिर इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, कि है ना वो कहाँ तक, कब तक, कैसे फैलेगी, ठीक है। और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। एक मतलब कंपैरिजन किसी भी चीज़ में हो सकता है, या तो है ना एक पार्ट हमने ले लिया जो डिसीज़ है और एक पार्ट हमने हेल्दी पीपल का लिया, उनमें कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। 6 है फॉर्मुलेशन ऑफ इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, फिर हम अपनी हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे कि है ना हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या हम उसके लिए ऐसे जो हम प्रोग्राम चलाते हैं, हम ऐसे प्रोग्राम चला सकते हैं, हम तब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हम करेंगे, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स में हम इसको डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। मेन है इसमें जो डिस्क्राइबिंग डिसीज़ है, डिस्क्राइबिंग डिसीज़ में अब आता है टाइम, प्लेस और पर्सन, ठीक है। टाइम, प्लेस और पर्सन को हम अलग अलग डिफाइन करते हैं, ठीक है। टाइम में क्या आएगा, या तो वो शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, या पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, मतलब सीजनल भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। या होगा लॉन्ग टर्म, बहुत टाइम तक चलता, सालों साल चलता आ रहा है, 50 साल तक चलता आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में कॉमन सोर्स एपिडेमिक है, प्रोपोगेटिव एपिडेमिक है सेकंड वन, थर्ड वन है स्लो एपिडेमिक। तो कॉमन सोर्स में क्या है, कॉमन सोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सिंगल एक्सपोजर, ठीक है, सिंगल एक्सपोजर, और इसमें है कंटिन्यूस और मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक। सिंगल को हम पॉइंट एक्सपोजर भी बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस को हम मल्टीपल एक्सपोजर भी बोलते हैं। और या तो फिर है ना प्रोपोगेटेड है ये, प्रोपोगेटेड में हम पर्सन टू पर्सन देखेंगे। प्रोपोगेटेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलते जाना, ट्रांसमिट होना, ठीक है। तो वो पर्सन से पर्सन में भी हो सकती है, आर्थ्रोपोड वेक्टर से भी हो सकती है, एनिमल रिजर्वायर से भी हो सकती है। मतलब ये है कि आर्थ्रोपोड जैसे है ना मलेरिया हो गई, ठीक है, एनिमल रिजर्वायर मतलब या तो वो एनिमल से ह्यूमन में जा रही है, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रही है, तो वो आ जाती है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक में। और ये है कॉमन सोर्स ऑफ एपिडेमिक में क्या है,
एक्सपोजर, सिंगल एक्सपोजर, या फिर हम उसको बोलेंगे पॉइंट सोर्स एक्सपोजर, और सेकंड वन है कंटिन्यूस और मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक्स। ठीक है, अब प्लेस में हम देख लेते हैं। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन में तो हो जाएगा सीजनल ट्रेंड और एक साइक्लिक ट्रेंड। यहाँ पे सीजनल ट्रेंड है, ठीक है, सीजनल ट्रेंड, और एक हो जाएगा साइक्लिक ट्रेंड। ठीक है, प्लेस में क्या है, प्लेस में इंटरनेशनल वेरिएशन, नेशनल वेरिएशन, रूरल अर्बन वेरिएशन, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन स्टडी। तो हम क्या करेंगे, छोटे लेवल से शुरू करेंगे, लोकल एरिया में पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, लोकल से फिर वो रूरल अर्बन में फैलती हैं, फिर वो नेशनल पे हम उसको स्टडी करेंगे, फिर हम इंटरनेशनली देखेंगे, मतलब फिर हम उसको कंपैरिजन करते जाएंगे, छोटी चीज़ से शुरू करेंगे, फिर हम उसको वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन करते जाएंगे। ठीक है, कि है ना वो बड़े लेवल पे कितनी डेंजरस डिसीज़ है, कितनी क्रॉनिक है या कितनी एक्यूट है, ठीक है, कितने टाइम तक फैल रही है। तो हम इसमें इसको ऐसे कंपेयर करते हैं, हम इसको प्लेस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, पर्सन में हम देखेंगे कि किस एज के पीपल ज़्यादा अफेक्टेड हैं, किस एज के पीपल नहीं हैं, है ना, सेक्स मतलब है ना मेल फीमेल कौन ज़्यादा अफेक्टेड है, कौन ज़्यादा प्रोन है, एथनिसिटी देखेंगे, मैरिटल स्टेटस देखेंगे, ऑक्यूपेशन में हम देखेंगे कौन से ऑक्यूपेशन वाला ज़्यादा उससे ससेप्टेबल है, ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंट है, सोशल क्लास देखेंगे, बिहेवियर, स्ट्रेस, माइग्रेशन, ये सब हम पर्सन में देखेंगे। तो हम इसमें डिस्क्राइबिंग डिसीज़ में 3 चीज़ डिस्कस करते हैं, टाइम, प्लेस और पर्सन। टाइम में हम 3 चीज़ देखते हैं, शॉर्ट टर्म, पीरियोडिक और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम 3 चीज़ देखेंगे, जिसमें होगा कॉमन सोर्स एपिडेमिक, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक और स्लो एपिडेमिक। कॉमन सोर्स एपिडेमिक में क्या है कि हम इसमें 2 पार्ट पढ़ेंगे, 2 टाइप पढ़ेंगे, सिंगल एक्सपोजर जिसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स एक्सपोजर, या और है ना सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है कंटिन्यूस या मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक। ठीक है, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक में क्या है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, मतलब प्रोपोगेट, ट्रांसमिट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, पर्सन से पर्सन एक्सपोजर हो सकता है। ठीक है, आर्थ्रोपोड वेक्टर से, मतलब जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे में डिसीज़ फैलाते हैं, और एनिमल रिजर्वायर, एनिमल से भी फैल सकती है। प्लेस में वही है, इंटरनेशनल, नेशनल, रूरल, अर्बन, लोकल। हमें या तो लोकेलिटी में चेक कर लें या नेशनली चेक कर लें, जैसे टीवी है, टीवी का पूरे इंडिया में ही प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, ये सब हम देखते हैं, पर्सन में ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो एक हमें फ्लो चार्ट बना के हमें याद रखना है, फिर हमें उसे उसके हिसाब से पॉइंट डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन नॉट इंडिविजुअल। हम इसमें पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम किसी एक पीपल की नहीं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, टू डिफाइन पॉपुलेशन बेस। हमें एक पॉपुलेशन बेस देखना पड़ेगा कि हाँ, मतलब या तो हमें एज के हिसाब से लेना पड़ेगा, या फिर ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमें पॉपुलेशन बनानी पड़ेगी, या तो हम है ना ओल्ड पीपल ले लें, ठीक है, जिसमें डिसीज़ ज़्यादा हो रही है, या तो फिर हम मैन में देख लें, सेक्स अगर देखें, या फिर ऑक्यूपेशन देख लें कि किस में लंग्स वाली डिसीज़ ज़्यादा हो रही हैं, तो हम ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम उनको एक कैटेगराइज कर लें कि हाँ हम ये वाली पॉपुलेशन ले रहे हैं। ठीक है, डिफाइंड पॉपुलेशन मतलब हमें कि हमने किस टाइप की पॉपुलेशन यहाँ पे ली है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे डिफाइंड पॉपुलेशन। होल पॉपुलेशन इन जियोग्राफिकल एरियाज और सेलेक्टेड एरियाज। ठीक है, मतलब एक पॉपुलेशन है, एक एरिया है, ठीक है, और उसका भी पार्ट है कि यहाँ पे डिसीज़ ज़्यादा फैल रही है, या फिर हमने किसी का ग्रुप ले लिया, या फिर स्कूल के बच्चे ले लिए, या फिर हॉस्पिटल पेशेंट्स ले लिए, तो हम किसी एक सेलेक्टेड ग्रुप, मतलब एक एरिया लेंगे या फिर ग्रुप लेंगे। ठीक है, तो हम उसको ऐसे करके पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। होल पॉपुलेशन इन जियोग्राफिकल एरियाज और सेलेक्टेड एरियाज। सेलेक्टेड ग्रुप्स आर स्कूल चिल्ड्रंस, हॉस्पिटल्स और स्मॉल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। डिफाइंड पॉपुलेशन नीड्स, मतलब है ना अगर हमने कोई पॉपुलेशन ली है तो हम उसमें हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, या वो बड़ी होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि हमने 2-3 पीपल में स्टडी कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब लार्ज होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। उसमें ऐसे नहीं कि है ना माइग्रेशन वाले लोग हैं, मतलब किसी और जगह से आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले लोग नहीं चाहिए हमें वहाँ पे, जो 10 साल से 20 साल से जो कम्युनिटी रह रही होगी, हमें उन्हीं में वहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है, उसमें कोई रिलेटिव नहीं होनी चाहिए, कोई विजिटर नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी जगह से आया हुआ इंसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब वहाँ की कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटी होनी चाहिए। ठीक है, और हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब हमें ऐसे वहाँ पे
हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा देनी है, जिसकी वजह से वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज ईजिली वहाँ पे प्रोवाइड हो सकें, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डिफाइंड पॉपुलेशन इज़ क्रूशियल इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। मतलब क्या है कि डिफाइंड पॉपुलेशन, ये जो हम एक जो वो बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, है ना, तो ये हमारे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन जो पॉइंट है वो हमारी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लो चार्ट में हमारा दूसरा पॉइंट था डिफाइनिंग द डिसीज़। तो हम इसमें डिसीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। वहाँ पे हमने पॉपुलेशन को डिफ़ाइन किया था फर्स्ट पॉइंट में, अब हम इसमें डिसीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो वंस द पॉपुलेशन टू बी स्टडीज़ इज़ डिफाइंड और डिसाइडेड और स्पेसिफाइड, अगर एक बार कोई पॉपुलेशन, मतलब एक बार पॉपुलेशन हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस पर स्टडी करनी है, तो हम उसके बाद डिसीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे वहाँ पे कि उन पीपल्स में, उस एरिया के पीपल्स में कैसे डिसीज़ है, क्या है, कितने डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कितने हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, कितने टीबी के पेशेंट हैं, मतलब हम उसमें ऐसे डिसीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब उसमें हमें क्या चाहिए, क्लिनिशियन चाहिए, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट चाहिए। क्लिनिशियन तो होगा जो ऊपर से, मतलब क्या है कि है ना, कोई भी उसे छोटी मोटी शिकायत आएगी, जैसे माइग्रेन हुआ, हेडेक हुआ, तो वो उसको दवाई देके ठीक कर देगा। एपिडेमियोलॉजिस्ट को क्या चाहिए कि वो उस डिसीज़ को एक्यूरेटली उसको डिस्क्राइब करे और उसको डेफिनेशन जो उसकी होगी, ठीक है, तो उसको एक्यूरेटली देखे, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशन, मतलब जो हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात कर रहे हैं वो कौन सी डेफिनेशन है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। उसमें क्या होगा, डेफिनेशन बाय विच डिसीज और कंडीशन कैन बी आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन द डिफाइंड पॉपुलेशन विद डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि कोई डिसीज़ है, ठीक है, जैसे टॉन्सिलाइटिस है या फिर कोविड है। कोविड में क्या है कि हाँ, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके सिम्टम्स वही हैं, उसके सिम्टम्स वही होने चाहिए, उससे अलग एक सिम्टम्स हो गया तो है ना, तो वो डेफिनेशन में मैच नहीं करेगा, तो उसको उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे कि हाँ ये कोविड वाली डेफिनेशन का क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम इसे उस डेफिनेशन में नहीं रखेंगे, तो हम उस पेशेंट को उससे निकाल देंगे, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, क्या है ना, एडिमा हो जा, मतलब एक तो वही है कि स्ट्रेप्टोकोकस पायजन से होता है, उसमें एक्सोडेट वगैरह फॉर्मेशन होता है। तो उसकी जो टॉन्सिलाइटिस की जो डेफिनेशन एक होगी, साइन सिम्टम्स, ठीक है, और किससे हुआ है, कैसी जगह में फैला हुआ है, तो हम उससे ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। अगर है ना, अगर उससे जो डेफिनेशन है, जो साइन सिम्टम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अलावा हमें अगर कोई चीज़ मिलती है तो हम उसे टॉन्सिलाइटिस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका कोई पैथोग्नोमिक साइन तो है नहीं, साइन और सिम्टम्स तो है नहीं, लेकिन क्या है कि है ना, इसके जो अगर है ना कहीं पे ये फैलती है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, ठीक है, कहीं पे कहीं ज़्यादा होती है, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट ना अपने हिसाब से डेफिनेशन क्रिएट करता है, उस एरिया के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से एपिडेमियोलॉजिस्ट अपनी एक ओन डेफिनेशन क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन अपने आप बनी हुई है, हमें उसे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उसके फीचर्स देखने हैं, तब हमें टॉन्सिलाइटिस को ये देखना है कि हाँ इस एरिया में टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन ज़्यादा है, टॉन्सिलाइटिस के केसेस इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्रिएट देयर डेफिनेशन कीपिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज स्टडी इन द व्यू एंड एमिंग एट द सेम टाइम एट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब पिन पॉइंट होना चाहिए कि हाँ ये एक्यूरेट है, मैंने जो स्टडी करी है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए। एपिडेमियोलॉजिस्ट अपनी डेफिनेशन क्रिएट कर सकता है, उसने जो स्टडी करी है उसको ध्यान में रखते हुए, और है ना आगे क्या मतलब और क्या हो सकता है, उसका एम क्या हो सकता है उसी टाइम पे, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए वो अपनी डेफिनेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। थर्ड वन है डिस्क्राइबिंग द डिसीज़। अब हमने वही जो फ्लो चार्ट में है, डिस्क्राइबिंग द डिसीज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द डिसीज़ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, टाइम, प्लेस और पर्सन से। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन और लॉन्ग टर्म या फिर सेक्युलर ट्रेंड्स, ये हमने फ्लो चार्ट में देखा था, ठीक है, ये तीनों हमने देखे थे। अब हम देखेंगे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। बेस्ट नोन
शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इज़ एपिडेमिक, हम इसको एपिडेमिक के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम एपिडेमिक भी बोल सकते हैं। एपिडेमिक इज़ डिफाइंड एज अ अक्रेंस इन कम्युनिटी रीजन ऑफ केसेस ऑफ एन इलनेस और अदर हेल्थ रिलेटेड स्टेट क्लियरली इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। जैसे अब किसी एरिया में डिसीज़ फैल रही है, ठीक है। अब एक है कि हाँ चलिए उसका सीज़न आया है तो ठीक है कि हाँ ये सब इसमें कॉमन होती है, 3-4 दिन बाद सही हो जाएगी। लेकिन अब वही चीज़ एक्सपेक्टेंसी से, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, अब है ना वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अब वो फैल रही है, एक्सेस हो जाए, ठीक है, कि जो 3-4 दिन में सही ना होने वाली डिसीज़ महीनों चलती गई, ठीक है, और वो उस एरिया में और फैल रही है, तो हम उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, ठीक है। एपिडेमिसिटी is related to the frequency of disease in same area among the specified population at the same season of the year। इसमें क्या है, हम है ना एपिडेमिसिटी जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, हम ना वहाँ पे डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि वो कितनी तेज़ी से फैल रही है या कितनी धीरे फैल रही है, किस फ्रीक्वेंसी से फैल रही है, ठीक है। ऑफ द सेम एरिया, मतलब सेम एरिया, उसी एरिया में जहाँ वो डिसीज़ फैल रही है, अमंग द स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, उसी पॉपुलेशन में देखेंगे, उसी एरिया की पॉपुलेशन में, और एट द सेम सीज़न ऑफ द ईयर। अगर वो डिसीज़ समर में फैल रही है तो हम समर में ही स्टडी करेंगे उसकी, विंटर में फैल रही है तो हम विंटर में ही स्टडी करेंगे, जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, ठीक है, और समर में डायरिया हुआ, कॉलेरा हुआ, ये सब हम एक पर्टिकुलर सीज़न में ही स्टडी कर सकते हैं। अब एपिडेमिक के 3 टाइप्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे। कॉमन सोर्स है, कॉमन सोर्स एपिडेमिक है जिसमें क्या है, सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, हमने ये पढ़ा था यहाँ पे। कॉमन सोर्स एपिडेमिक है जिसमें सिंगल एक्सपोजर है और कंटिन्यूस और मल्टीपल एक्सपोजर है, ठीक है। तो सिंगल एक्सपोजर में क्या है कि है ना, सिंगल में क्या है कि वो एक बार एक्सपोज होगा, ठीक है। सिंगल को हम पॉइंट सोर्स एपिडेमिक भी बोलते हैं। द एक्सपोजर टू डिसीज एजेंट इज ब्रीफ, एसेंशियली साइमल्टेनियस, the resultant cases all develop within the one incubation पीरियड ऑफ डिसीज़, ठीक है। इसमें क्या है कि वो एक ही बार एक्सपोज होगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड एक ही होगा, ठीक है। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं कि है ना, यहाँ पे हम एक कर्व देखेंगे जो कि इंस्टेंटली राइज करेगा और इंस्टेंटली फॉल करेगा, ठीक है, और इसमें कोई डिले नहीं होगा। इसमें जो ये एकदम से ऊपर होगा, मतलब राइज करेगा और एकदम से फॉल होगा विदाउट एनी डिले। तो द एपिडेमिक कर्व्स राइजेज एंड फॉल रैपिडली। सेकेंड पॉइंट है, द एपिडेमिक टेंड्स टू बी एक्सप्लोजिव, देयर इज अ क्लस्टरिंग ऑफ केसेस विद इन द नैरो इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि जो भी इन्फेक्शन होगा उसका इंक्यूबेशन पीरियड वो है ना, वो थ्रू आउट द टाइम सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इन्फेक्शन होगा, जिस भी टाइम में होगा, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड सेम होगा। ऑल केसेस विल डेवलप विद इन वन इंक्यूबेशन पीरियड। एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं, कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय इंडस्ट्रियल केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वहाँ पे जो जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में फैले होते हैं, उनकी वजह से भी कोई एक्सपोजर हो सकता है डिसीज़ से, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शियस एजेंट, और भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिनामाटा डिसीज़ होती है जो कि जापान में बहुत हुई थी, रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ फिश, ठीक है। वो है ना, वो जो फ़िश ज़्यादा खाते हैं, जो फ़िश का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, उनमें है ना मिनामाटा डिसीज़ होने के चांसेस थे, मतलब चांसेस होते हैं जापान में, ठीक है। कंटेन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसजी, क्योंकि उन फिश में मिथाइल एसजी का मिथाइल मरकरी का जो कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था, उससे है ना जापान में मिनामाटा डिसीज़ बहुत कॉमन है, ठीक है। बी पर आते हैं जो कि है ना मतलब कंटिन्यूस और मल्टीपल एक्सपोजर था इसमें, ठीक है। तो एक तो सिंगल था और एक कंटिन्यूस था, मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें क्या है, एपिडेमिक कंटिन्यूज मोर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड।
इसमें इन्फेक्शन का फेज जो है वो रिपीटेड मोड पे चलता जा रहा है। एक इंक्यूबेशन के बाद कई इंक्यूबेशन पीरियड चलते हैं इसमें, और एक कॉमन पैटर्न जो है वो इसमें ये फॉलो करता है, ठीक है। एक्सपोजर फ्रॉम सेम सोर्स मे बी प्रोलॉन्ग, कंटिन्यूस और रिपीटेटिव। मतलब क्या है कि है ना एक ही सोर्स होगा, मतलब अगर है ना डायरिया है तो उसका जो कॉजेटिव एजेंट है मतलब वो एक ही सोर्स है, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, वो बहुत लंबे टाइम के लिए हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। मतलब एक इंक्यूबेशन के बाद कई सारे इंक्यूबेशन पीरियड हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। रिपीटेटिव मतलब वो रिपीटेड मोड पे होगा। नॉट नेसेसरी एट सेम टाइम एंड प्लेस, ज़रूरी नहीं वो एक ही टाइम पर हो, एक ही प्लेस पर हो। समटाइम एपिडेमिक स्टार्ट एज कॉमन एपिडेमिक एंड कंटिन्यूज एज प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। मतलब क्या है कि जो एपिडेमिक है मतलब जो कॉमन सोर्स और ये जो रिपीटेटिव सोर्स है मतलब कंटिन्यूस वाला सोर्स है, ये क्या है मतलब अब रिपीटेड है मतलब कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस होगा तो आगे वो प्रोपोगेटेड फॉर्म में भी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो क्या है कि कॉमन एपिडेमिक हुआ तो वो आगे जाके प्रोपोगेटेड मतलब ट्रांसमिट होना, ठीक है। प्रोपोगेटेड एपिडेमिक मतलब आगे की तरफ वो फॉरवर्ड कर जाएगा, जिसमें है ना जो पर्सन टू पर्सन वो फैलता है, ठीक है, डिसीज़ स्प्रेड होती है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ठीक है, स्प्रेड होना। जैसे कि कॉलेरा जो है वो है ना वो बहुत लंबे टाइम तक चलती रही, जिसकी वजह से वो पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट होती रही। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोपोगेटेड फॉर्म। इसमें क्या है, इन्फेक्शियस मोस्टली इन्फेक्शियस ऑरिजिन होता है इसका, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं इसमें। पर्सन टू पर्सन, जैसे कि हेपेटाइटिस ए और पोलियो का एपिडेमिक था, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता था, ठीक है। आर्थ्रोपोड वेक्टर मलेरिया, जिसमें मॉस्किटो से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एनिमल रिजर्वायर, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस। The epidemic shows gradual rise and tails off over a much longer period of time. इसमें क्या है कि जो एपिडेमिक है वो ऐसा इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और फिर क्या है कि वो मतलब वो फिर ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे रहता है। इट कंटिन्यूज टिल ऑल ससेप्टेबल आर डिप्लीटेड। मतलब ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक है ना हम इसके जो भी मतलब जहाँ से इसका कॉज हुआ है हम जब तक उसको डिप्लीट ना कर दें। जैसे कि मलेरिया के है ना कई सारे सोर्सेज होते हैं, या तो वहाँ पे पानी का मतलब पानी का जो सोर्स होता है हम वहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। तो हम जब तक उसकी वो चीज़ें नहीं हटा देंगे जहाँ से इसका सोर्स है तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, इसमें दो टाइप होते हैं, सीजनल और साइक्लिक, ठीक है। सीजनल में क्या है, सीजनल में इट इज़ सीजनल ट्रेंड होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनी कम्युनिकेबल डिसीजेस। इसमें कई सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, जैसे कि मीजल्स, जो कि है ना सीजन्स में ही दिखती हैं, स्पेसिफिक सीजन में दिखेंगी, जैसे कि अर्ली स्प्रिंग। मीजल्स जो है वो अर्ली स्प्रिंग्स में दिखती हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो हमेशा विंटर में दिखता है, मोस्टली हम कहेंगे, ठीक है। जीआईटी इन्फेक्शन जो है वो हमें समर्स में देखने को मिलता है। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है जैसे कि सन स्ट्रोक, हे फीवर, स्नेक बाइट, ये सब हमें सीज़न में देखने को मिलती हैं। जैसे कि स्नेक बाइट जो कि रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा केसेस आएंगे उसके, क्योंकि स्नेक जो है वो रेनी सीज़न में बाहर आते हैं। सन स्ट्रोक गर्मियों में सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, ठीक है। साइक्लिक ट्रेंड, एक साइकिल चलती है, ठीक है, मतलब एक फॉर्म इट इज़ अ फॉर्म, मतलब ये साइकिल की फॉर्म में होती है। थोड़े टाइम के बाद ये फिर से हो जाती है, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलता है, एक पैटर्न चलता है इसका। इन्फेक्शियस डिसीज़, मीज़ल्स, मतलब जब है ना मीज़ल्स जो बीमारी ज़्यादा थी एक टाइम पे, बहुत जब अपनी मतलब एक टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेस थे मीज़ल्स के, तो उसमें क्या था कि प्री वैक्सीनेशन एरा, जब वैक्सीनेशन नहीं लगा था उस टाइम के पहले की बात है, तो वो बहुत पीक पर थी। हर 2-3 साल के बाद वो दोबारा हो जाती थी, ठीक है। ऐसी रुबेला 6 to 9 ईयर के बाद दोबारा हो जाता था। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़, ये क्या है कि है ना वीकेंड के टाइम पे ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि है ना वहाँ पे मतलब वीकेंड है तो लोग घूमने को ज़्यादा निकलते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस ज़्यादा आते हैं। थर्ड है लॉन्ग टर्म या फिर हम कहें सेक्युलर ट्रेंड, जो कि ये रहा है ना
लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, जिसको हम है ना सेक्युलर ट्रेंड भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि है ना जो डिजीज़ होती है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो जाती है। सेक्युलर ट्रेंड इम्प्लाइज कंसिस्टेंट टेंडेंसी टू चेंज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन और डेफिनेट मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओवर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है जो कि है ना बहुत लाइफ टाइम तक चलती आ रही है या फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती आ रही है, जैसे कि कार्डियक हार्ट डिसीज़, लंग कैंसर्स और डायबिटीज़। ये अब ज़्यादा हो गई हैं और है ना मतलब ये हमें 50 ईयर से सबसे ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन अब इस टाइम पे टीबी के केसेस थोड़े कम हो गए हैं, टीबी, टाइफाइड, डिप्थीरिया के केसेस कम हो गए हैं, लेकिन जो सीएसटी है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, लंग कैंसर, डायबिटीज़, इनके केसेस अब हमको ज़्यादा दिखते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन और इसके जो आगे के पॉइंट्स हैं प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में, इंटरनेशनल वगैरह, और ये जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है, माइग्रेशन, और ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन और जो 3 पॉइंट्स और रह जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।